प्रोटीन होता क्या है, कैसे होता है, उसके हम खुल के आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा बहुत चर्चा की थी और मैं फिर से उसे उठा के कलेक्ट करके आपके सामने रख रहा हूं। ये जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता क्या है और ये नाम कब से आया? तो दोस्तों ये जो प्रोटीन का नाम है 1838 1839 के मध्य में हमें प्राप्त हुआ है। आप सबसे पहले याद रखिए कि मैं आपके सारे देख रहा हूं, पूजा का सबसे आखिरी मैसेज है। हमें ये जो प्रोटीन वर्ल्ड है, बहुत आराम से समझिएगा, ये जो हमारा प्रोटीन वर्ल्ड है ये बेसिकली 1838-39 के बीच में हमें प्राप्त हुआ है और ये देने वाले जो थे वो हैं हमारे मूल्डर। आप ऑन टाइम याद करते जाएंगे, मूल्डर एंड वर्जिलियस। वर्जिलियस दो नाम आपको याद होने चाहिए। एक होना चाहिए मूल्डर साहब जी का नाम और एक होना चाहिए आपको वर्जिलियस का नाम। ये पूरा कंठस्थ आपको याद करना होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं वर्जिलियस और मूल्डर इन्होंने कब मतलब इसके बारे में बात की, चर्चा की, तो 1838-39। ओके, तो शुरुआत करते हैं, प्रोटीन है क्या, इसका इतिहास क्या है, इसका भूगोल क्या है, इसका कार्य क्या है, क्या हमारे, तो बताना चाहूंगा प्रोटीन हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में से, कृति में से एक होता है। बहुत अच्छे से समझिएगा, आराम से समझिएगा। प्रोटीन, हाय गुड मॉर्निंग गरिमा। प्रोटीन हमारे शरीर की जो महत्वपूर्ण सभी संरचनाएं होती हैं, कृति होती है, सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान प्राप्त है वो होता है प्रोटीन का। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारे शरीर की जितनी भी पूरी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, टूटना बनना, वो सब कहीं ना कहीं प्रोटीन से जुड़े हुए हैं। चाहे हमारे शरीर के एंटीबॉडीज ले लीजिए, चाहे हमारे शरीर के एंटीबॉडीज, आई मीन टू से हार्मोन्स, थायोरेक्सिन, इंसुलिन, एटीसीएच, एसेट्रा एसेट्रा, जितने भी आप चाहें, कहीं ना कहीं उनमें प्रोटीन का हिस्सा होता ही होता है, प्रोटीन का ही समावित होता है। तो इस दृष्टि से प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है और हमेशा अगर आप देखेंगे तो परीक्षा में, छोटी परीक्षा जो भी नॉर्मल परीक्षाएं होती है, उनमें दो क्वेश्चन तो हमेशा गूंजते रहते हैं। दालों में कौन सा प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक प्रोटीन कौन सा होता है, जैसे हम स्टोन की बात करते हैं, दालों में कौन सा प्रोटीन होता है, तो हम जैसे हम आपको तो बता देंगे, प्रोमिलिंस होता है। फिर हमारे रुधिर में कौन सा प्रोटीन होता है, रुधिर में किस प्रकार का प्रोटीन में काम करते हैं। ओके चलो, रुधिर में जो हमारा गुण है, हेमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन आता है तो हम कहते हैं ग्लोबिन होता है। मस्कुलर में कौन सा प्रोटीन होता है, मायो ग्लोबिन प्रोटीन किस प्रकार से बनता है। तो मतलब ये क्वेश्चन तो ऐसे है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होते हैं, हमेशा आते ही आते हैं। तो इसलिए हमें हर हर चीज पे, हर एक चीज पे, हाय उमा, हर एक चीज पर फोकस करना होगा प्रोटीन की जब हम बात करते हैं। तो मैंने जैसे बताया, प्रोटीन जो है 1838-39 में मूल्डर और वर्जिलियस के प्रयास से हमारे सामने निकल कर उभर के सामने आया, उसका पूरा पूरा विवरण। ओके, ये जो प्रोटीन है, मैंने प्रीवियस का थोड़ा सा समझाया था आपको। हम जो कहते हैं कि भाई, हाय कृति, गुड मॉर्निंग। आज मैं सबको रिप्लाई करता जा रहा हूं वैसे तो, है ना। हाय माला, मॉर्निंग है ना, गुड मॉर्निंग करना सबको जरूरी होता है, स्टूडेंट्स को, प्यारे प्यारे बच्चों को जो सुबह उठ रहे हैं और मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। आपसे महान कोई नहीं हो सकता। पहली बार नींद को तोड़ना, और नींद को तोड़ने के बाद, जैसे हमारी 7 PM क्लास लगती है इवनिंग में भी, नींद को तोड़ना और उसके बाद सुबह 6 बजे पढ़ाई करना, ये बहुत बड़ी बात होती है, सच बता रहा हूं। इसलिए आप सभी जितने बच्चे उपस्थित हैं सब रेस्पेक्ट के पात्र हैं मेरी निगाह में। तो ओके, सो 1838-39 में हमने बताया कि जब हम कहते हैं कि तू नॉनवेज खाता है,
तो तू नॉन वेज से प्रोटीन की मात्रा तुझे अच्छी खासी मिल जाती है, नॉन वेज में ज्यादा होता है। हम तो ब्राह्मण लोग और शाकाहारी लोग हैं भैया, हार्बीवोरस हैं, हमें कुछ मतलब नहीं, ये तो हम तो खाना पीना जो खाते रहते हैं, तो हम तो अपना दाल से जनरली हम, मैं तो यही बोलता हूँ भैया तू क्या खाएगा, तू नॉन वेज खा, मेरे फ्रेंड्स हैं तो वो खाते हैं, तो हम कहते हैं तू क्या खाएगा, हम तो सुबह 4 कटोरी दाल सुबह पी ले और 4 कटोरी दाल रात को पी ले, अगर मूंग की दाल, तुअर की दाल, तो जितना तूने वो करके आया है वो तेरा नॉनवेज सब बराबर हो जाएगा, हम में तेरे से ज्यादा ताकत होगी। ये सच बात है, ये सच बात है, क्योंकि जो हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं नॉन वेज से और जो प्रोटीन हम शाकाहारी चीजों से लेते हैं, भले उसकी मात्रा कम होती है शाकाहारी में, लेकिन शाकाहारी चीजों में भी कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो बेसिकली नॉनवेज के बराबर हमें मतलब प्रोटीन की मात्रा देती है, अगर हम उन्हें ठीक डाइट से ग्रहण करते चले। खैर, जब कोई जीव होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, सजीव के अंदर, कोई भी अगर जीव है, सजीव के अंदर 14% प्रोटीन की मात्रा होती है। आप ध्यान रखना, जो कोई भी सजीव होता है उसके अंदर 14% प्रोटीन की मात्रा होती है। वहीं एक निर्जीव के अंदर अगर मैं बात करूं, निर्जीव के अंदर यही मात्रा, जो मृत होता है, निर्जीव मतलब जो मृत होता है, उसके अंदर ये मात्रा 50% तक पहुंच जाती है, या फिर सूखा मृत ही मान के चलो आप, तो दो ही चीज करो। सजीव के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है शरीर में वो होती है 14%, और अगर वहीं पर मैं किसी मृत जीव की बात करूं तो उसके अंदर जो प्रोटीन की आंकड़ा होता है वो होता है 50%, जो कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, एक बहुत बड़ा मतलब होता है। अब आप सोचिए, सजीव और मृत जीव का अगर हम कंपैरिजन करें तो शायद 3 गुना से भी ज्यादा प्रोटीन मृत शरीर में पाया जाता है। तो इससे ये मतलब निकलता है, हाय आस्था, गुड मॉर्निंग, हाय निशु, हाय जगेश्वरी, गुड मॉर्निंग। सो ये निष्कर्ष निकलता है कि हमारे मृत जो हम मीट मांस जो भी लोग ग्रहण करते हैं, नॉन वेज खाते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, नो डाउट, इसे हम मतलब बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। अब आप जानते हैं ये जो प्रोटीन है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो ये हमारा प्रोटीन का निर्माण होता है, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते थे, अगर हम बात करें, हमें हाइड्रोजन, हमें ऑक्सीजन, हमें मतलब हाइड्रोजन हमें जरूरत पड़ रही थी, हमें ऑक्सीजन, हमें कार्बन की जरूरत पड़ रही थी। तो सेम उसी प्रकार से अगर हम अभी भी बात करें, थोड़ा सा आप अपनी कॉपी पेंसिल अपने हाथ में रखिएगा, सभी स्टूडेंट जो देख रहे हैं प्लीज अपनी कॉपी पेंसिल थोड़ा हाथ में रखिएगा, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत आएगी अगर हम लिखेंगे, क्योंकि आज मैं थोड़े से लिखवाऊंगा, मैंने पहले ही ये बात बोली है। तो मैंने बताया जैसे कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा, फैट पढ़ा इससे पहले, तो कार्बन, जो कार्बन होता है वो निर्माण करता है, कार्बन प्लस मैं बात करूं हमारा कार्बन हो गया, हमारा हाइड्रोजन हो गया, हमारा ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सभी घटक जितने भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होते हैं, ये प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होते हैं। साथ ही प्रोटीन के अंदर 16% नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है। प्रोटीन का जो निर्माण होता है, देखिए, कार्बन, आराम से करें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस 16% नाइट्रोजन का भी प्रोटीन के निर्माण में भागीदारी होती है, हिस्सा होता है। ठीक है, साथ ही इसके अलावा भी कुछ और भी तत्व होते, पदार्थ होते हैं जो प्रोटीन के निर्माण में काम कर, देखिए ध्यान रखना, प्रोटीन के निर्माण में कौन कौन से किसकी चीज से बन के बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर यानी गंधक, सल्फर, गंधक लिखते चल, अगर अभी मत लिखें, सल्फर, गंधक, ये तो मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा,
सल्फर गंधक होता है, आयोडीन होता है, आयोडीन सल्फर होता है, गंधक होता है, आयोडीन होता है, फास्फोरस होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है। ये कुछ और भी तत्व है जो मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन के निर्माण में। सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन इत्यादि। अभी भी कुछ और भी घटक है जिन्हें करने की जरूरत नहीं है, महत्वपूर्ण है, जिनसे प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, जो प्रोटीन बनाने में सक्षम है। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते। बच्चों इतना समझ में आया आपको? पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको इतना समझ में आया? वर्जिलियस, मुल्डर 1938-39, मृत सजीव 14% सजीव, 50% से कहीं अधिक ज्यादा मृत, प्रोटीन का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट जो बन रहा था, जो फैट जिससे नहीं बन रहा था मिक्सचर से, उसको इसमें घटक के रूप में उपस्थित है और वो उसका निर्माण कर रहे हैं। ओके, प्लीज मुझे आप आंसर दो। मयूरी, कीर्ति, आकांक्षा, बघेल, गरिमा, ऋतु, आस्था, बाकी निशु, बाकी और भी जो बच्चे हैं, प्लीज वो भी मुझे जवाब थोड़ा थोड़ा दिया करिए, जिससे मतलब हम मतलब आपको आगे पढ़ा बेहतर कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके एक दूसरे के साथ। अब बात आती है, ये जो नेचर है अच्छे अच्छों को उसकी औकात बता देता है इंसानों को उसकी औकात बता दी कोविड-19 के थ्रू। तो प्रकृति, जो ये प्रकृति है वो बेसिकली ले लेती, जब लेने पे आती है तो गिव एंड टेक अपने अच्छे से ले लेती है। खैर, इस प्रकृति की बात करें तो प्रकृति के अंदर ये जो हमारा प्रोटीन है, मेरी बात आप ध्यान से सुने, जो हमारा प्रोटीन है बेसिकली ये मूल, यानी इसकी जो मूल यूनिट इकाई मान लू वो होती है अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल होती है, अम्ल, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड होती है। यानी अमीनो एसिड के जो मॉलिक्यूल्स अणु होते हैं उनके मिलने से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। अगर मैं प्रोटीन को ब्रेक डाउन करूं, मेरी बात मैं बहुत साधारण शब्दों में समझा रहा हूं, हर किसी बच्चे को समझ में आना चाहिए। अगर मैं प्रोटीन का ब्रेक डाउन करूं, तोड़ दूं, प्रोटीन को तोड़ूं, तो ये अमीनो अम्ल के रूप में विखंडित हो जाएगा, यानी अमीनो एसिड के रूप में विखंडित हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अमीनो एसिड से मिलकर बनता है हमारा प्रोटीन्स। आप ये याद रखना, यानी मूल रूप से अगर मूल जो प्रोटीन होता है उसे अगर हम विखंडित करें, तोड़ें किसी प्रकार से, तो हमें अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। मैंने उस दिन ही बताया था एक क्लास में, थोड़ा सा जब ओरली मैंने समझाया था कि मैं खुद, हम क्या, सभी जो एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, फिजिकल फिटनेस वाले होते हैं, मैं एस्टेरॉइड्स की बात नहीं कर रहा हूं, हम प्रोटीन की मात्रा, क्योंकि आजकल खाने में इतनी प्रोटीन की मात्रा, तब भी हम काफी, मैं तो बहुत ज्यादा, हम बैलेंस डाइट लेते हैं, हर चीज लेते हैं, दलिया वलिया हर चीज मतलब लेते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रोटीन होता है बेसिकली, मैं अमीनो एसिड की अमीनो फिट करके मेडिसिन आती हैं, अगर आप भी चाहें तो आप ले सकते हो, डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं अमीनो फिट करके मेडिसिन आती है, उसमें एक गोली कैप्सूल के रूप में मैं तो लेता हूं, मैं तो कंज्यूम करता हूं। तो मैं क्या करीब 6-6 महीने की दवाई मंगा लेता हूँ, करीब 15-15 हजार की इकट्ठी मंगा लेते हैं। तो क्या होता है कि उसके रेट वेट बहुत बढ़ते रहता है। ये बहुत अच्छा था, मतलब जब मार्केट बंद हो गया था, मेडिसिन की दुकानें एक आध दुकान खुली थी, तो हमारी मेडिसिन काम कर रही थी। तो आप भी चाहें तो अमीनो फिट करके, और अमीनो फिट आती है, अमीनो 1 करके आती है, आप कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, आजकल हम बैलेंस डाइट नहीं ले पाते, इसके अंदर हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं पता ही लगती, हमें लगता है कि हम हेल्दी हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोटीन्स की कमी होना शुरू हो जाती है। देखो, हमारा खाना 3 प्रकार के होता है, एक तो एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स होता है, कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स होता है, एक इनकम्प्लीट न्यूट्रिएंट्स होता है, मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको। तो हमारा जो भी खाना बनता है उसमें 3 प्रकार के फूड की हिस्सेदारी हो जाती है, और ज्यादातर
हम कंप्लीट फूड नहीं ले पाते, यानी पूर्ण खाना जिसे कहते हैं कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स, यानी पूर्ण खाना नहीं ले पाते, और दो में जो हम कई प्रकार के डेफिशिएंसी से घिर जाते हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप समय दर समय अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप बाहर से भी कंज्यूम कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक सजेशन दे रहा था। तो प्रोटीन होता है बेसिकली किससे होता है? अमीनो एसिड से होता है। अमीनो जो हमारा अम्ल होता है उससे मिलकर हमारा प्रोटीन का निर्माण होता है। अब बात आती है, ये जो प्रोटीन है, मैं फिर अमीनो एसिड को लेके कंटिन्यू करूंगा थोड़ा सा आगे। अमीनो एसिड डबल ए, मैं कंटिन्यू। हमारे नेचर में, जो मैंने प्रकृति ऊपर लिखा था, हमारे नेचर में ये जो अमीनो एसिड होता है जो पाया जाता है, ये बेसिकली 300 प्रकार से पाया जाता है। कितने प्रकार का होता है हमारे नेचर में? ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो लगभग 300 प्रकार के मौजूद होते, 300 टाइप के मौजूद होते हैं। और बेसिकली जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं और हमारे शरीर को जो हम ग्रहण करते हैं, 300 मतलब प्रकृति के अंदर 300 प्रकार के अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, लेकिन जो मिलते हैं, लेकिन हम जो ग्रहण करते हैं हमारे शरीर के जो रहते हैं वो होते हैं 20 अमीनो एसिड्स। कौन से कितने होते हैं वो? 20 अमीनो एसिड्स। और इन अमीनो एसिड को भी हम डिवाइड कर देते हैं, है ना, एसेंशियल्स एंड नॉन एसेंशियल्स में। एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल्स में हम इनको भी डिराइव कर देते हैं। यानी 10 होते हैं जरूरी और 10 होते हैं अनावश्यक। 10 जरूरी होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये हम पहले ही पढ़ा चुके थे अपने स्टूडेंट्स को, जो मतलब ये बात है हमारी जब लॉकडाउन लगा था, हमारी क्लासेस तो रेगुलर रही हैं, तो अप्रैल में ही हमने इनको ये चीजें पढ़ा दी थी। तो अमीनो एसिड और नॉन अमीनो एसिड आप लोगों को याद है या नहीं है? ऋतु, मयूरी और जो भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, जिनको हमने खत्म किया, उन्हें याद है या नहीं है कि यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस थिंग अर्लियर? आपका पहले ही फिनिश हो चुका था ये पोर्शन। खैर, तो 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक, हमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारे लिए जरूरी होते हैं। कितने होते हैं? 20 20 में से 10 होते हैं आवश्यक और 10 होते हैं अनावश्यक। अब ये अनावश्यक का मतलब क्या होता है? अनावश्यक होते क्या एग्जैक्टली हैं? कि जिनकी जरूरत ही नहीं होती, जिनको हमें कुछ करना ही नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अनावश्यक उन्हें नहीं कहते। जब हम ये डिसाइड करें तो हम निकल के आता है कि अनावश्यक मतलब वो होता है जो हमें भोजन से भी मिल जाते हैं, भोजन से प्राप्त होते हैं। वी कैन गेट फ्रॉम आवर फूड, हमें भोजन से भी मिल जाते हैं, और हमारा शरीर भी उनको बनाता है, प्रक्रिया में बनाता है। इन्हें कहते हैं अनावश्यक। भोजन से भी प्राप्त हो जाते हैं और हमें शरीर भी बनाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इन्हें कहते हैं अनावश्यक। अब आवश्यक कौन है? जो शरीर भी बना रहा है और भोजन से प्राप्त हो रहा है, अनावश्यक कहते हैं। आवश्यक सिर्फ वो होते हैं जो शरीर नहीं बनाता, सिर्फ और सिर्फ भोजन से ही प्राप्त होते हैं। आवश्यक वो होते हैं जो हमें सिर्फ भोजन से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, सिर्फ हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं आवश्यक अमीनो एसिड्स कहते हैं, अमीनो अम्ल कहते हैं। अब हमारे इन बच्चों ने, जो ये बच्चे, इन्होंने तो इन सबको याद किया था, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी से कि आप लोग भी इनको याद करके रखें। समझ में आ रहा है? ओके, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में जैसे आया था एनिलीन क्या होता है, एक्सपिन क्या होता है, तो ये आवश्यक क्या कहते हैं एसिड है, हमारा अमीनो एसिड है, या एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है,
इसके अंदर डिवाइड आता है। तो प्लीज अब आप नोट करेंगे, मैं आपको कुछ डिक्टेट कर रहा हूं। पहले हम लिखेंगे अनावश्यक, पहले आवश्यक लिखिए। चलिए 10 नाम लिखिए आवश्यक के, फटाफट क्विकली। आवश्यक के नाम लिखेंगे सभी स्टूडेंट जितने भी हैं। पहला है हमारा आर्जिनिन। आर्जिनिन, मैं इसे नोट्स में प्रोवाइड नहीं करूंगा इसलिए मैं आपको नोट करवा रहा हूं। आर्जिनिन स्पेलिंग में आपको बोलता चलता हूं, आप गलत नहीं करोगे। ARGININE, आर्जिनिन, ARGININE, आर्जिनिन। इट्स अ एसेंशियल प्रोटीन यानी अमीनो एसिड कह के हम बोलते हैं आर्जिनिन। ओके, नेक्स्ट वन हिस्टिडीन। हिस्टिडीन, HISTIDINE, HISTIDINE, हिस्टिडीन। तीसरा लाइसिन। लाइसिन, LYSINE, लाइसिन, LYSINE। स्पेलिंग जरूर लिख लेना, कहीं अगर हिंदी आप गलत लिख रहे हो तो स्पेलिंग से आप करेक्ट कर सकते हो। लाइसिन, LYSINE, लाइसिन। चौथा बैलिन, BALINE, बैलाइन, बैलिन, BALINE, बैलिन। पांचवा ल्यूसिन, LEUCINE, ल्यूसिन, LEUCINE, ल्यूसिन। ओके, ल्यूसिन। छठवां मिथिओनिन, मिथिओनिन, METHIONINE, METHIONINE, मिथिओनिन। सातवां फिनाइलैनिन, फिनाइलैनिन, PHENY, PHENY, LANINE, PHENY, LANINE, फिनाइलैनिन। आठवां थियोनिन, THEONINE, थियोनिन, THEONINE, थियोनिन। नौवां ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, TRYPTOPHAN, ट्रिप्टोफैन, TRYPTOPHAN, ट्रिप्टोफैन। 10वां है हमारा आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ISOLEUCINE, ISOLEUCINE, आइसोल्यूसिन। ओके, ये हमारे थे 10 अनिवार्य प्रोटीन, एसेंशियल प्रोटीन 1 to 10। देखिए मेरा मंडे को जब टेस्ट होगा मैं आपसे डायरेक्टली पूछता हूं अपने स्टूडेंट्स को वीडियो कॉल पे, आपको ये 10 नाम भी याद करके रखने होंगे। मेरा जब टेस्ट होगा तो मैं पूछूंगा कि आप मुझे कोई भी 5 या 6 नाम बताइए एसेंशियल अमीनो एसिड के जो फॉर्मेशन करते हैं प्रोटीन के, जो बहुत ज्यादा जरूरी। तो आप मुझे 6 नाम उंगलियों पे गिनाएंगे, क्योंकि अगर आप एक बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी प्राप्त करने की पूरी चाह है, पूरी चाह है, और पूरी चाह होनी भी चाहिए, नहीं तो फिर आप बड़े दलदल में फंस जाओगे अगर अभी भी आपकी चाह नहीं है। देख रहे हो प्राइवेट जॉब है का कितना बुरा हाल है, आए दिन नौकरी चली जाती है, बैंकिंग सेक्टर तो क्रश हो गया। गवर्नमेंट जॉब है जो सबसे ज्यादा फल फूल रहे हैं इस कोविड-19 में, जो गवर्नमेंट जॉब वाले थे वो फले फूले हैं। बाकी कोई भी सेक्टर, वाई वो एजुकेशन हो, मतलब सर्विस सेक्टर हो, प्रोडक्ट कोई भी सेक्टर हो, कोई फला फूला नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब लेनी, अपनी लाइफ सिक्योर करनी है तो प्लीज पूरी जान लगानी पड़ेगी। तो आप मुझे बताइए आपने नोट किया है या नहीं किया, ये 10 मुझे फीडबैक दीजिए
क्या आपने नोट किया है या नहीं किया है? मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा। अब बात आती है ओके, अब बात आती है 10 नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स के। ये भी मैं चाहूंगा कि इसे भी आप लिख लें। 10 ओके, इसे भी प्लीज आप नोट करें। 10 हमारे जो अनिवार्य होते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। पहला है एलिनीन, एलिनीन, ALININE, एलिनीन, ALININE, एलिनीन। दूसरा है एस्पैरेजीन, एस्पैरेजीन, ASPARAGINE, ASPARAGINE, एस्पैरेजीन। तीसरा है सेरीन, SERINE, सेरीन, SERINE, सेरीन। ठीक है, ओके ओके। मेरा सेरीन हो गया, SERINE। चौथा है प्रोलाइन, PROLINE, प्रोलाइन, PROLINE, प्रोलाइन। फोर्थ है प्रोलाइन। पांचवा है टायरोसिन, TYROSINE, टायरोसिन, TYROSINE, टायरोसिन। ग्लूटामिन, छठवां है मेरा ग्लूटामिन, GLUTAMINE, ग्लूटामिन, GLUTAMINE, ग्लूटामिन। ओके ओके, ग्लूटामिन्स। सातवां है मेरा ग्लाइसिन, GLYCINE, ग्लाइसिन, GLYCINE, ग्लाइसिन। आठवां है हमारा सिस्टीन, CYSTEINE, सिस्टीन। एट्थ है हमारा सिस्टीन, CYSTEINE, सिस्टीन। नौवां है हमारा एस्पार्टेट, एस्पार्टेट, ASPARTATE, ASPARTATE, एस्पार्टेट। दसवां है हमारा ग्लूटामेट, GLUTAMATE, ग्लूटामेट, GLUTAMATE, ग्लूटामेट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 10 नॉन असेंशियल प्रोटीन है, जिन्हें नॉन असेंशियल मतलब क्या, बेकार, बदहवास, कोई लेने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारा शरीर स्वयं बनाता है। मैंने हर चीज आपको समझा रहा हूं, ये हमारा शरीर स्वयं बनाता है, दूसरा भोजन से प्राप्त होते हैं। इसलिए इनको हम नॉन असेंशियल रख देते कि हमारा ऑटोमेटिकली बन रहा है। जो हमें नहीं बन रहा है हमारे शरीर के द्वारा भी, अगर सीधे डिफाइन करें, जो पूरी तरीके से हम डिपेंड हैं बाहर से फूड्स पे, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। उन्हीं के हिसाब से हमने इनको डिसाइड कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप इसमें देखेंगे नॉन असेंशियल में देखेंगे, तो ग्लूटामिन, ऑब्वियसली बात है ग्लूटामिन हमारा बहुत जरूरी होता है, लेकिन क्या होता है हमारे शरीर में भी मतलब इसकी मात्रा बनती है और बाहर से भी हम इसे प्राप्त करते हैं। चलिए खैर, अब बात आती है, अब 3 प्रकार का खाना होता है, ये तो आपने कर लिया। और 3 प्रकार का खाना होता है। एक होता है कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन। एक होता है इनकंप्लीट प्रोटीन, और तीसरा होता है इनएडुकेट प्रोटीन, इनएडुकेट प्रोटीन। ये आपको नोट्स में दे देंगे, इसलिए मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। इनएडुकेट प्रोटीन, तो ये जो इनएडुकेट प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन और इनकंप्लीट प्रोटीन, और इसे हम कंप्लीट फूड भी कहते हैं, CFINCF, इनकंप्लीट फ्रूट, और इन एडुकेट फूड भी कहते हैं।
इनको किसी नाम से भी क्वेश्चन में दे देते हैं वो। तो क्या होता है, जब हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं उसके अंदर सभी अनिवार्य प्रोटीन अगर अवेलेबल होते हैं, मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम कभी भोजन को ग्रहण करते हैं, खाना लेते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, उसमें अगर सभी पर्याप्त अनिवार्य एसेंशियल्स जो मैंने 10 आपको लिखवाए, अनिवार्य प्रोटीन होते, अमीनो एसिड की मात्रा होती या प्रोटीन होते हैं, है ना, तो वो जो खाना होता है उसे हम कहते हैं कंप्लीट प्रोटीन या कंप्लीट फूड के नाम से जानते हैं। जब हम खाना दूसरा प्रकार का लेते हैं जिसमें पूर्ण मतलब प्रोटीन नहीं होते बेसिकली, या फिर नॉन असेंशियल प्रोटीन भरे होते हैं उसके अंदर, तो हम ये कहते हैं कि ये एक प्रकार का इनकम्प्लीट प्रोटीन है और ये इनकम्प्लीट हमारा फूड है। तीसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी प्रकार का हम फूड लेते हैं, उस भोजन के अंदर हमें अगर ऐसे प्रोटीन मिल रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंथेसाइज कर सकते हैं एनर्जी का, यानी ऊर्जा मतलब संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है, सिर्फ हम ऊर्जा संश्लेषण के लिए जो जरूरी होते हैं, अगर हम एक ऐसा खाना लेते हैं जो हमें सिर्फ एनर्जी सिंथेसाइज करने के लिए जरूरी होता है, तो उस प्रकार के प्रोटीन को हम कहते हैं इनएडुकेट प्रोटीन कहा जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा के देने के लिए ही हमारे शरीर में हमें प्राप्त हो रहा है। उसे किसमें कहते हैं, इनएडुकेट प्रोटीन में हम डिवाइड कर देते हैं। तो पहला खाना प्रोटीन से, एसेंशियल प्रोटीन से भरा पड़ा है, दूसरा नॉन एसेंशियल से भरा पड़ा है, तीसरा ओनली जो एनर्जी है, हमारा एनर्जी जो हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, एनर्जी, मेरी बात समझ में आ रही होगी, तीसरा सिर्फ और सिर्फ जो भोजन है, जो अमीनो अम्ल जो हम ले रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, केवल ऊर्जा उत्पादन। ये लाइन तीसरी लिख लेना बस, ये तो तुम्हें समझ में आ गए होंगे। ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन जो सिर्फ हमें एनर्जी देने के काम आ रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमें एनर्जी देने के लिए काम आ रहे हैं, उन्हें कहते हैं अपर्याप्त प्रोटीन, इनएडुकेट प्रोटीन, जो सिर्फ और सिर्फ हमें ऊर्जा उत्पादन के लिए काम आ रहे हैं। अमीनो एसिड्स की बात करूं तो वो कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, इनएडुकेट प्रोटीन, और उस खाने को भी हम कहते हैं इनएडुकेट फूड कहते हैं, क्योंकि हम खाने के जरिए ही इनकी बात कर रहे हैं। तो इनकम्प्लीट प्रोटीन होगा तो वो इनकम्प्लीट फूड भी होगा, कंप्लीट फूड होगा कंप्लीट प्रोटीन होगा, इनएडुकेटेड प्रोटीन होगा तो एडुकेटेड फूड, इनएडुकेटेड फूड भी होगा। तो ये आपको तीनों समझ में आ गया? प्लीज मुझे रिप्लाई कर